क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया। चलिए, अब हम लोगों के एग्ज़ाम में मात्र 14 दिन बच गया है। ठीक, बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आया कि सर एक बार मैथ हम लोग रिवाइज कर लेते, कोई ऐसा आप स्ट्रेटजी बताते जिससे पूरे मैथ के क्वेश्चंस बन जाए, फिर आप कुछ ऐसा करते जिससे हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज एक जगह इकट्ठा करके पढ़ लेते। तो मैंने सोचा कि बच्चों के कमेंट तो बहुत सही हैं, उसको क्या किया जाए, उस पर वीडियो बनाने का प्रयास किया जाए। ठीक, तो चलिए आज हम लोग बिल्कुल स्टार्टअप लेके आ रहे हैं मैथ का, 10th क्लास के मैथ का BSCB के लिए और CBSE के लिए, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर हीरो लेवल तक। आज हम लोग मैथ का वन शॉट में रिवीजन करेंगे पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत आप लोगों को? बोलते रहो भाई। क्या पढ़ने वाले हैं? रियल नंबर। चलो, रियल नंबर। हिंदी में क्या कहते हैं बाबू लोग? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। अब देखो रियल नंबर, बहुत ज़्यादा अगर चर्चा करनी है तो सबसे पहले इसको दो पार्ट में बांट लो। रियल नंबर को दो पार्ट में बांट लो। पहला होता है इसका पार्ट परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। और दूसरा इसका पार्ट क्या होता है भाई? अपरिमेय संख्या। मेरे साथ बोलते चलोगे, अपरिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? रेशनल नंबर। इसको क्या कहते हैं भाई? इरेशनल नंबर। अब क्या समझ में आया? रियल नंबर दो प्रकार का हो गया। रियल नंबर के कितने टाइप हुए? दो। ठीक है, रियल नंबर कितने प्रकार के हो गए? दो टाइप के। फर्स्ट क्या हुआ भाई? रेशनल नंबर। दूसरा क्या हुआ? इरेशनल नंबर। अच्छा, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्लियर है ना? अब देखो, लेकिन अभी हमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जानने से पहले इस पूरे चैप्टर में हमें मुख्य रूप से दो बातें भी पढ़नी है फिलहाल। पहला पार्ट पढ़ना हमको यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का या विभाजन एल्गोरिथम, और दूसरा अंक गणित का आधारभूत प्रमेय यानी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, और दूसरा पार्ट पढ़ना है बेसिक फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक, बेसिक फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। ये हमें दो चीज़ें पढ़नी है भाई। तो अब देखो, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स बताते हैं, छोटा छोटा पॉइंट्स, तुम्हारे एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत सही होगा। जैसे प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या बता दो। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या बता दो भाई। 1 होती है। अब किसी बच्चे का कमेंट आया कि सर प्राकृत संख्या होता क्या है वास्तव में, तो देखो भाई प्राकृत संख्या, अब प्राकृत संख्या को देख लो। प्राकृत चलो, प्राकृत संख्या इंग्लिश में क्या कहते हो इसको? नेचुरल नंबर। यानी कहने का अर्थ है गिनती की सभी संख्याओं को, गिनती की सभी संख्याओं को, सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। यानी अब इसमें क्या कहा जाएगा? इसका अगर एग्जाम्पल जानने का प्रयास करें तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, जहाँ तक आप गिनती कर लो, जहाँ तक आप गिनती कर लो उसको क्या कहोगे भाई? प्राकृत संख्या। जहाँ तक आप गिनती कर लो उसको क्या कहोगे? प्राकृत संख्या। गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं भाई? प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोगों का आता है भाई इसी से पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या
देखो इसका इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है जो भी बता रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, तो इसलिए थोड़ा सा बता देते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। क्या कहते हैं भाई? होल नंबर। पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं। अच्छा, प्राकृत संख्या के साथ जीरो इंक्लूड करो। प्राकृत संख्या के साथ क्या इंक्लूड करो? जीरो। चलो भाई, प्राकृत संख्या के साथ क्या इंक्लूड करना आपको? साथ जीरो को शामिल करने पर, यानी जीरो को शून्य लिख लिया जाए, जीरो को शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। कौन सी संख्या भाई? पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। चलो, जीरो को शामिल करोगे तो क्या मिल गई भाई? पूर्ण संख्या। यानी अब एग्जाम्पल में हम लोगों को प्राकृत संख्या तो है ही, ये जो हम देख रहे हैं ये हमारी प्राकृत संख्या इसके साथ है, लेकिन अब हमको क्या बनाना है? इसके साथ जीरो लेना है। देखो भाई, ये प्राकृत संख्या आ गई, लेकिन इस प्राकृत संख्या के साथ आपको एक्स्ट्रा क्या डालना है? जीरो डालना है। एक्स्ट्रा क्या डालना है? जीरो। तो क्या मिला भाई? पूर्ण संख्या। क्या मिल गया? पूर्ण संख्या। अब तो समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? यानी हमने ए आपका हो गया भाई प्राकृत संख्या। ए क्या हो गया? प्राकृत संख्या, जो ऊपर अभी एग्जाम्पल में देखे हो। ये तो प्राकृत संख्या हो गया। नेचुरल नंबर, कौन नंबर भाई? नेचुरल नंबर। और इस नेचुरल नंबर के साथ आपने क्या किया है? केवल जीरो को इंक्लूड किया है। क्लियर है ना? और कुछ आप नहीं किए, बस जीरो को इंक्लूड किए। अब दूसरा, फिर आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों का अगला टॉपिक क्या आता है भाई? पूर्णांक आता है। क्या आता है? पूर्णांक। पूर्णांक बहुत प्यारा टॉपिक है भाई। पूर्णांक। पूर्णांक को क्या कहते हैं भाई? इंटीजर। इंटीजर। अब देखो, इंटीजर, अब कहने का अर्थ है कि इसमें होल नंबर भी होगा। यानी यूँ देख लो भाई, पूर्णांक को अगर हम डिवाइड करें तो सबसे पहले आता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब दूसरा देख लो भाई, इसमें क्या आएगा? नेगेटिव इंटीजर, यानी इसको नेगेटिव बाद में लिखो, पहले जीरो लिख लो। जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर। और तीसरा क्या हो जाएगा भाई? नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। अब देखो, पॉजिटिव इंटीजर में क्या क्या आएगा? तो +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है ना? ये इसका एग्जाम्पल हो गया। देखो भाई, +1 +2 +3 डॉट डॉट डॉट। जीरो इंटीजर में केवल आएगा भाई जीरो, केवल आएगा जीरो। और निगेटिव इंटीजर में -1 -2 -3 -4 डॉट 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 डॉट। क्लियर है ना? अब सुनो भाई, अच्छा हिंदी चाहिए? लो देखो, इसको कहते हैं भाई धनात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। दिख रहा है ना? कोई दिक्कत? इसको कहते हैं भाई शून्य पूर्णांक। क्या कहते हैं? शून्य पूर्णांक। और इसको कहते हैं भाई ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। क्लियर है? अब देखो, यानी आपको अब एक नंबर लाइन बना लेना है। आपको क्या बना लेना है? एक नंबर लाइन। ये नंबर लाइन यानी संख्या रेखा। कौन सी रेखा भाई? संख्या रेखा। संख्या रेखा के बीचों बीच में शून्य होता है, बीचों बीच में शून्य होता है। इधर जाओगे भाई, राइट साइड है। कौन सा साइड है भाई? राइट साइड। राइट साइड यानी दाहिने तरफ। कौन तरफ भाई? दाहिने तरफ। अच्छा, दाहिने तरफ जाते हैं तो क्या प्राप्त होता है भाई? प्लस। और इधर जाते हैं यानी ये लेफ्ट साइड हो गया। कौन साइड हो गया? लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड जाते हैं यानी बाएं तरफ। बाएं तरफ चलोगे भाई तो बाएं तरफ जैसे हम लोग प्रवेश करते हैं तो क्या मिलता है हम लोगों को? केवल निगेटिव। यानी इधर गए तो +1, इधर गए तो +2, फिर +3, फिर +4, फिर +5, फिर +6। बीच में आपका जीरो मिला। इधर गए तो -1 -2 -3, उसके बाद -4, उसके बाद -5। अब तो समझ में आ रहा है? चलो, डॉट 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 अनंत तक, डॉट 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 प्लस इन्फिनिटिव तक, ठीक है। और इधर गए तो माइनस इन्फिनिटिव तक, माइनस इन्फिनिटिव तक। तो ये आपका हो गया भाई पूर्णांक। ये आपको हमने क्या किया कि जितने आपके इंटीजर्स हैं उनको संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया। इंटीजर्स को कहां रिप्रेजेंट किया बाबू? संख्या रेखा पर। अब तो क्लियर है ना? अब इसमें आता है भाई भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ये 2 पॉइंट इसमें पढ़ लेने हैं। बेसिक जानकारी है जो 9th क्लास में आप ऑलरेडी जान चुके
हो, यानी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, बता दो फटाफट। प्राइम नंबर। क्या कहते हैं भाई, कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। जल्दी बताओ इंग्लिश क्या कहते हैं भाई, प्राइम कंपोजिट बोलो। चलो कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अब देखो भाई, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। अब इसका मतलब क्या है, तो जीरो, यानी इसमें कोई भी ऐसी संख्या जिससे 2 से भाग लग जाए, यानी उसको 2 से विभाजित किया जा सके, तो उसको क्या कहेंगे बाबू, क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। यानी अब इसमें 2 से भाग पूरी तरह से लग जाता है, यानी इसमें 2 से भाग लग सकता है, लग सकता है। यानी यूं कह लें तो इसे 2 से विभाजित किया जा सकता है। इसे क्या किया जा सकता है, 2 से विभाजित किया जा सकता है। यानी यूं देखो भाई, जो 2 से विभाजित होता है सम संख्या होता है। चलो, तो भाज्य संख्या के लिए डेफिनेशन क्या बनाओगे, बताओ बताओ बताओ। भाज्य संख्या के लिए डेफिनेशन क्या बनाओगे, जल्दी बोलो। देखो, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो स्वयं को छोड़कर, स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं भाई, भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहते हैं। जो 2 से विभाजित होगी उसे क्या कहेंगे, सम संख्या। लेकिन जो स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, यानी स्वयं को छोड़ दो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे भाई, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ी चीज़ कि अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, एग्जाम्पल के लिए तो देखो, जैसे अगर 15 को मैंने लिया तो 15 स्वयं को छोड़ के, स्वयं को छोड़कर, या कितने से विभाजित हो सकता है, 3 से विभाजित हो सकता है, 5 से विभाजित हो सकता है। क्लियर है ना, 1 से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो स्वयं को छोड़ना है भाई, और 1 को भी छोड़ देना है अभी फिलहाल। दूसरी चीज़ कि अगर मैं 21 को लूँ तो 21 क्या है, भाज्य संख्या है, या 7 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। मैं 20 को लूँ तो 20 कितने से विभाजित होगा, बोलो भाई, 2 से 4, 2 से, चलो भाई 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, इससे विभाजित हो जाएगा। तो यह 15, 21, 20 भाज्य संख्या है। लेकिन एक आप कहोगे कि यही सिर्फ भाज्य संख्या है, तो नहीं भाई, जो भी संख्या स्वयं को छोड़कर, 1 को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे क्या कहोगे, भाज्य संख्या कहोगे। उसे क्या कहोगे भाई, भाज्य संख्या कहोगे। अब तो समझ में आ रहा। दूसरी चीज़ अब आपको पढ़ना है अभाज्य संख्या, फिर सम संख्या और विषम संख्या। ये 3 चीज़ें पढ़कर हम अपने चैप्टर का क्या करेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे, शुरुआत करेंगे। क्लियर है, चलो समझ में आ रहा है रे भाई, क्या तकलीफ है आपको ना, छोड़ दीजिए। चलो समझ में आ रहा है, चलो भाई इसको आप नोट कर लोगे, वीडियो को पॉज करोगे और नोट कर लोगे, ठीक है। चलो हो जाएगा ना, मत करिए वहाँ से, हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। अब देखिए क्या है भाई, अब दूसरा हमको पढ़ना है अभाज्य संख्या। दूसरा क्या पढ़ना है भाई, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या को आप इंग्लिश में क्या कहते हो भाई, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। चलो बाबू देखो, तो प्राइम नंबर अभी होता क्या है, तो हमने बताया कि जो वैसी संख्या जो 1 और स्वयं को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, 1 और स्वयं को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसको क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्राइम, हाँ भाई भाज्य संख्या, ठीक है ठीक है ठीक है, बिहार बोर्ड वाले तो वैसी संख्या, वैसी संख्या। चलो देखो तो भाई, वैसी संख्या, संख्या जो 1 और स्वयं को छोड़कर, स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो,
विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं भाई? उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। चलो भाई, जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। एग्जाम्पल में क्या क्या लिखा जा सकता है भाई? एग्जाम्पल में अगर कोई पूछे तो कलर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत? चलो भाई, क्या दिक्कत है भाई? बोलिए। अच्छा, डिफिनीशन इंग्लिश में लिख दें? अच्छा, डिफिनीशन इंग्लिश में भी चाहिए? वाह, क्या आप लोग विद्वान हैं यार। चलो ठीक है, डिफिनीशन इंग्लिश में लिख देते हैं। यानी कहने का अर्थ है भाई, डिफिनीशन इंग्लिश में चाहिए कुछ बच्चों को। सच अ नंबर which is not divided by any number except 1 and itself। यानी अब देखो भाई, जो क्या करना है भाई, करना कुछ नहीं आपको कि सच ए नंबर विच इज नॉट डिवाइड बाई एनी नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, यानी खुद को छोड़ दे और एक को छोड़ के किसी अन्य संख्या से डिवाइड न हो, उसको क्या कहेंगे? अब प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, जो भी आपको करना है भाई, आप फ्रैंक बोलेंगे। बिल्कुल, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं आप फ्रैंक बोलेंगे। चलो एग्जाम्पल में बताओ तो फटाफट। एग्जाम्पल यानी करने का कोई मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 11, 13, 17, 19, उसके बाद से 23, 29, 31, उसके बाद से 37, उसके बाद से 41 ले लेते हैं, डॉट 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 ETC। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब क्या है भाई? प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है। ये सब अभाज्य संख्या है। अगला हम लोगों का पॉइंट क्या बनता है बाबू? सम संख्या। अगला पॉइंट सम संख्या। देखो, ये सारी चीज़ें हम लोग 9th में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। अभी तो बस शर्ट आपको बताया जा रहा है, बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज नहीं लेना है, नंबर सिस्टम नहीं पढ़ना है। यहाँ हमको क्या पढ़ना है? रियल नंबर पढ़ना है। लेकिन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इन टॉपिक से क्या कर लिए गए? ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए गए, इसलिए एक बार क्या कर रहा है, किया जा रहा है, रिवाइज किया जा रहा है। अब तो समझ में आ रहा है। चलो, सम संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। चलोगे भाई, देखो इवन नंबर, बबुआ बताओ तो डिफिनीशन। अभी पीछे लिखे थे, क्या लिखे थे भाई पीछे? कि वैसी संख्या जो से विभाजित हो जाए, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। भाई 2 से विभाजित हो जाए। भाई मत पूछना सर कि क्यों 2 से ही विभाजित हो रहा है। भाई विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं भाई? सम संख्या कहते हैं। जाए सम संख्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। यानी कहने का अर्थ है कि सच नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर। कौन नंबर भाई? इवन नंबर। जो 2 से विभाजित होगी उसको क्या कहेंगे? इवन नंबर। एग्जाम्पल में फटाफट बताते चलो मेरे साथ, कुछ भी ले लो भाई जो 2 से कट जाए। यानी 2 से 2 कटता है, 4 कटता है, 6 कटता है, 8 कटता है, 10 कटता है, 12 कटता है, 14 कटता है, 16 कटता है, ETC। बस बाकी तो लो विद्वान हो, इसमें विद्वान होना पक्का। भरोसा किया जाए, अपनी विद्वता का परिचय अपने एग्जाम में दोगे। विषम संख्या, विषम संख्या। चलो, विषम संख्या को क्या कहते हो भाई? ऑड नंबर। अच्छा, ऑड नंबर का कहानी क्या है? केवल 2 से नहीं कटना चाहिए, 2 से नहीं कटना चाहिए। ऑड नंबर की कहानी क्या है? कि 2 को छोड़ के बाकी किसी से कट जाए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो तो भाज्य संख्या भी कह सकते हो उसको। 2 से अगर छोड़ के 2 से कटने वाले भाज्य संख्याओं को साइड कर दो, बाकी जो भाज्य संख्या बच जाएंगी वो क्या होगा? विषम होगा। क्या होगा भाई? विषम होगा ना। तो अब देखो भाई,
कहने का अर्थ है कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित न हो, बस लिख लीजिएगा, विषम संख्या कहलाती है। यानी सच नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड बाय 2, क्लियर है ना, इज कॉल्ड ऑर्डर नंबर, इज नोन एज ऑर्डर नंबर। चलो एग्जाम्पल में फटाफट बता दो। 3, 5, 7, चलो भाई 9, 11, 15, 21, बहुत कुछ है ETC। लो भाई ये सब क्या है, ऑर्डर नंबर है, सब क्या है, ऑर्डर नंबर है। अब धनात्मक पूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, तो आप पहले इसको नोट कर लो, पहले इसको नोट करो, नोट करो पहले। चलिए आप लोग लिख लियो। अब देखो सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ विषम हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ 2 चीजें आती हैं, एक धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक, और एक चीज आता है धनात्मक विषम पूर्णांक। यानी इसको इंग्लिश में क्या कह लोगे भाई, इसको तो लिखोगे पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर, इंटीजर, और इसको क्या लिखोगे भाई, पॉजिटिव इवन इंटीजर। देखो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमको क्वेश्चन भी बनाना है। ये दोनों पॉइंट देखोगे, सबसे बड़ी चीज तो इसमें इसका रूप क्या होता है। कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है और कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होता है। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाया जाएगा प्रीवियस ईयर का, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। इसमें कुछ नहीं, अगर सम पूछा है, सम पूछा है तो क्या कर लीजिए भाई, 2q ले लीजिए, 2q या 2a या 2m का रूप मान लीजिए, या 2m का रूप मानिए, या 2a का रूप मानिए, कुछ भी। यानी a क्या है, कोई भी आपका नंबर होगा, m क्या है, कोई भी आपका नंबर होगा, q क्या है, कोई भी आपका नंबर होगा। यानी किसी भी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, सम पूर्णांक मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, सम पूर्णांक। कोई भी रूप आप कर लो तो उसमें क्या मिल जाएगा आपको, सम पूर्णांक मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपको, सम पूर्णांक। अब तो समझ में आ रहा है। चलो अब देखो भाई, दूसरा चीज आपको देखना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, इसको इस रूप का 2q + 1 का मान लीजिए, 2q + 1 का मान लीजिए, या इसको 2m + 1 का मानिए, या 2a + 1 का मानिए। यानी अब आपको समझ में आया कि अभी आपने ऊपर क्या किया था, 2q लिया, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया, किसी भी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई किया। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया, मान लेते हैं कि मेरे पास 7 एक नंबर है, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिल गया, 14। यानी तो ये सम संख्या मिल गई भाई, क्या मिल गई, सम संख्या। लेकिन अब नीचे वाला कह रहा है कि नहीं, आपको करना क्या है, 2q + 1 लेना है, और आपने यहाँ q का मान क्या लिया, 7 लिया है। तो अब आप क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाई करोगे 7 से, कितने से भाई, 7 से, +1 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 15, जो क्या मिल गया, ऑड नंबर, यानी विषम संख्या मिल गया। क्या मिला बाबू, विषम संख्या। तो एक कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा पक्का, अब तो समझ में आया। इससे आप प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव बना सकते हो। बहुत बार पूछा, प्रीवियस ईयर में, पिछली बार के ही एग्जाम में पूछा था कि धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होता है। ऑप्शन में दिया है 6q, तो हो सकता है भाई 6 सम संख्या, यानी किसी भी सम संख्या से किसी नंबर में गुणा करोगे तो सम संख्या ही आएगा। ये तो समझ में आ रहा है ना। तो 6q आप ऑप्शन लगा लोगे, मैं सॉल्व करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चल रहा था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको
मेन पार्ट जो पढ़ना है अपने इस चैप्टर में, वह 2 पार्ट है। पहला क्या है भाई, अभी पता है तुझे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और दूसरा बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। उनके बारे में देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करो और लिख लो। चलो लिख लो भाई।